मैं फिर आ गया नया वीडियो लेकर। दिस इज माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा, जिसका मेन फोकस है आपको केमिस्ट्री में महारत बनाना। केमिस्ट्री इतना इजी हो जाए आपको कि ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपको कोई दिक्कत नहीं। मेरा मेन फोकस रहेगा आपके स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को हम फोकस करेंगे। उसमें भी मेन जो मेरा रहेगा वो रहेगा बेटा नीट और जेईई मेंस पे फोकस करेंगे। तो गाइस, मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ आज। ऐसा आप समझ सकते हैं, अगर आप जीओसी का ये टॉपिक अगर नहीं पढ़ेंगे तो मुझे ये लगता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको, जैसे कह सकते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में अपनी कमांड बनानी है तो आपको ग्रामर आना चाहिए, इंग्लिश का आपको बेसिक आना चाहिए, आपको एबीसीडी आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एबीसीडी है। अगर आप इस एबीसीडी को समझ जाएंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान कर सकते हैं। और आप देखेंगे मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेके आऊंगा, आपको मैं स्क्रीन पे इसी डिस्प्ले पे इसी बोर्ड पे आपको कराऊंगा और आप देख पाएंगे कि आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो काफी फ्रूटफुल होगा, राइट। तो मेरा ये आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। कहाँ? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो आखिर ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल से क्या मतलब होता है, जहां पे हम कह सकते हैं मोर देन टू एटम। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए करके ये दो एटम है, ये क्या बेटा दो एटम है, राइट। मैं फिर बता रहा हूं, अब आपको पता है हर एक एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे डिपेंड करता है, उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे। मान लेते हैं कि इसके वैल्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन और इसके वैल्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन, राइट। और इन्होंने इस दोनों इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग किया। म्यूचुअल से मेरा मतलब है बराबर की साझेदारी। जब दो परमाणु यानी दो एटॉम इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी करे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी बॉन्ड तभी बन सकता है जब दोनों एटॉम का कंट्रीब्यूशन हो। तो यहां पे हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की, जहां पे दो एटॉम में से इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने इक्वल एंड म्यूचुअल शेयरिंग करी और इस म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम आज बात करने वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअली इन केमिस्ट्री में सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स पर है, पूरा खेल। जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉन पे अपनी कमांड बनानी है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, तो आपको उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड चार ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और थर्ड आपका क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन और फोर्थ वाला मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट को एज अ शॉर्ट आई इफेक्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कैपिटल आई इफेक्ट कहा जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कैपिटल ई इफेक्ट कहा जाता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन को एससी के फॉर्म में हम लिखते हैं, जिसको कि डेल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहां मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको हम एम इफेक्ट कहते हैं, जिसको कि रेजोनेंस भी कहा जाता है या रेजोनेटिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो इन सभी टॉपिक में आज हम पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट वाज हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रेरणिक। ये है बेटा आपका प्रेरणिक प्रभाव। सिंपल ऐसा समझ सकते हैं कि ये इफेक्ट तभी काम करेगा जब कोई बाहर से फोर्स लग रहा, बाहर से क्या लग रहा हो, कोई फोर्स इंड्यूस हो रहा है। कोई एक एटॉम दूसरे एटॉम से क्या होता है? इंड्यूस होता है। उस इंड्यूस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि ये बॉन्ड है, राइट। इस बॉन्ड में आपको पता है इलेक्ट्रॉन से बना है। ये बॉन्ड इज नथिंग बट इज जस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड जैसा कुछ भी नहीं होता है, बॉन्ड जैसा कुछ भी नहीं होता। एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड का। ये बॉन्ड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है इसका क्या होगा बेटा? पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्शियली का मतलब धीरे धीरे ऊपर से, ऐसा नहीं कि एकदम से चला जाए। मतलब कि आपको लगेगा यहां बॉन्ड है, आपको लगेगा यहां बॉन्ड है, परंतु एक्चुअली इन दो इलेक्ट्रॉन में से इन इलेक्ट्रॉनों का झुकाव या तो इधर होगा ज्यादा या तो इधर होगा ज्यादा। क्या काम है? तो मैं एक बार दोबारा इसको डिफाइन करता हूं। द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड
अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जो फर्स्ट बॉन्ड होगा, क्या होगा? जो फर्स्ट बॉन्ड होगा उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन पेयर, बात वही हो गया, बात वही हो गया ना कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दे रहे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा सिग्मा बॉन्ड का या तो इलेक्ट्रॉन पेयर का। वो कैसे होगा? देखो, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो, अगर मान लेते सेम एटम है, मान लेते दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही ना होगा। अब दोनों ही हाइड्रोजन एटॉम है, दोनों के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यस और नो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा, ये बॉन्ड बन गया, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप थोड़ा सोचिए कि इस एटॉम और इस एटॉम में कोई अंतर है? इस दोनों एटॉम में कोई अंतर? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नंबर 2.0 है, तो इसका भी क्या होगा? 2.0। और दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ आएगा? नहीं है, तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो क्या यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। यहाँ पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेशन में क्या कह रहा है? द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या बोल गया? टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम। अब एक टर्म आया कि सर हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम को कैसे पहचाने? हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम को कैसे पहचाने? इसके लिए मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो इसको और आसानी से समझ सकते हैं। देख लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट है। क्या है बच्चों? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है मेरे पास। क्या है बच्चों? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट में कहां से स्टार्ट करता हूं? मान लो बोरान से स्टार्ट करता हूं। पहले क्या है मेरे पास? बोरान, बोरान के बाद कार्बन, राइट, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, हाँ या ना? इसके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर दें, इसका कितना है? 5, 6, 7, 8 और 9 हो गया, हुआ नहीं हो? अब आप देखिए, जब मैं 5 को तोड़ूंगा तो यही होगा ना, 2,3, बोलो 2,4, 2,5 या 2,6 और यहाँ पे 2,7, हाँ या ना? अब इसको ध्यान से देखोगे कि ये इसका मान लीजिए न्यूक्लियस होगा, ये क्या बेटा? इसका न्यूक्लियस होगा, इसका पहला वाला शेल और ये इसका दूसरा वाला शेल। क्योंकि दूसरा वाला शेल जो है, पहला वाला जो शेल होगा सबका सेम होगा, हाँ या ना? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, हाँ या ना? पर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस बना लेता हूं मैं, यहाँ पे कितना होगा बेटा? इसके 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके आउटर मोशन कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन और इसके 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आप देखोगे इसका न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो सेम है, पर उसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंस। इस इलेक्ट्रॉन डेंस कैरेक्टर की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन डेंस कैरेक्टर की वजह से जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, लेफ्ट टू राइट जाऊं, जिसे हम कहते हैं पीरियड, जिसे हम क्या कहते हैं? पीरियड। जब मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता जाता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से उस पर्टिकुलर एटॉम की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या बढ़ता है बेटा? बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्ट देखो क्या कह रहा है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब केंद्रीय, केंद्रक में चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ा बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। जैसे जेड इफेक्ट में क्या कॉमन क्या कहते हैं? जेड इफेक्ट भी कहते हैं। इस इफेक्ट की वजह से क्या कर रहा है? आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच रहा है। इसलिए अगर आपको अगर साइज पूछा जाता है, मान लीजिए बोरान है, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से किसकी एटॉमिक साइज सबसे छोटा है? बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसके लिए आपको उसकी कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो कि
आपका एटॉमिक साइज है वो थोड़ा सा क्या होगा बेटा, साइज उसकी छोटी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? उसकी साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, इसलिए साइज क्या होगी, छोटी। और इस कलेक्टर की वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। यानी इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन डेंस होने से, साइज छोटे होने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। हमें से याद है, ठीक है बेटा। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 तत्व है, उनमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भूलना मत बेटा, फ्लोरीन है। क्या है, क्योंकि फ्लोरीन के ही पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, पूरी पीरियोडिक टेबल आज तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं उन सब में एकमात्र एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों, क्योंकि उसके बाह्य कोश में 7 के 7 इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है और उसकी न्यूक्लियस की जो साइज वो थोड़ी छोटी हो जाती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। ऐसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, ऐसा मान लेना, आप खुद से समझ लेना कि एक तरफ कोई गरीब स्टूडेंट है या कोई गरीब व्यक्ति है, स्टूडेंट नहीं, कोई गरीब व्यक्ति है, एक तरफ कोई अमीर है। आप देख रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे आसपास, गरीब स्टूडेंट या गरीब कैंडिडेट, कोई गरीब व्यक्ति होगा, अगर उसके पास आप मान लीजिए 10 रुपए होगा, क्या होगा, और एक अमीर के पास मान लीजिए 100 रुपए हो, 500, 1000 रुपए, कितना भी होगा। अगर आपको हेल्प चाहिए, आप देख लेना इसको, आप किसी गरीब से पैसे मांगेंगे, वो आपको पैसा दे देगा। जैसे कि हाइड्रोजन, उदाहरण के तौर पर जैसे हाइड्रोजन, जैसे सोडियम, इसके बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। मेरी बात समझ रहा है, क्योंकि इसके बाहर कोश में इलेक्ट्रॉन एक है, नहीं गरीब है, और जिसके बाहर कोश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके बाहर कोश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, माने ये अमीर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इससे इलेक्ट्रॉन कोई ले नहीं सकता। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जिसके पास जो चीज ज्यादा होता है उसका भूख और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या बोला, जिसके पास जो चीज ज्यादा होगा वो उस चीज के लिए और डेफिशिएंसी दिखाएगा, उस चीज की और कमी दिखाएगा। वैसे फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके बाहर कोश में देखा जाए 7 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंस वो हुआ, तो वो देना चाहिए था उसको, पर वो नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसकी साइज थोड़ी छोटी हो जाती है और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है। तो आप इस बात को कभी मत भूलना, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है तो वो हमारा फ्लोरीन है। और मैक्सिमम 3 एलिमेंट को माना जाता है, दैट वाज फोन, दैट वाज फोन। फोन का मतलब मोबाइल फोन नहीं है, फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ये 3 एलिमेंट ही है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बात समझ में आया? तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। अब आप स्वयं सोचिए, मान लीजिए मेरे पास एक HCl है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे इंडक्टिव लग सकता है, बोलेंगे जी सर लग सकता है, क्योंकि मैंने कहा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वहां पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो, उधर किधर बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बताओ क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं हाइड्रोजन से, कंपैरिजन है इन दोनों का, हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में कंपैरिजन है। जो एटॉम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इसलिए क्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट। ये क्या होगा मोस्ट, इसलिए इस पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। दूसरा ये देखो, एक डेफिनेशन इसको भी आप याद कर सकते हैं। याद तो क्या करना है, आपको समझना है कि क्या होता है। दूसरा देखिए, द पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड ड्यू टू अनदर एटम। क्या कह रहे हैं, पोलराइज। अब एक वर्ड आया, अगर उस वर्ड को ध्यान से देखोगे आप, देखिए एक वर्ड यहां पर है, पोलराइजेशन आया है। क्या आया है, पोलराइजेशन आया। क्या आया बेटा, ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है आपको मैं बता दूं। पोलराइजेशन क्या है, मान लेते हैं, चलिए देखिए, डस्टर मिल गया, यहां पे टर्म है, क्या है, पोलराइजेशन। इत्मीनान से मान लीजिए यहां पे रागा, कौन है, रागा मतलब राहुल गांधी, और यहां पे है पॉपुलेशन। यहां क्या है बेटा, हमारे भारत की जनसंख्या है, भारत की क्या है, और यहां पे एमडी,
महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मोदी की बात में कर रहा हूं, ठीक है। दोनों अपने आप में बहुत बड़े पॉलिटिशियन पार्टी के नेता हैं, आप जानते हैं। अब ध्यान समझो क्या हुआ यहां पे। माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी, ये जो भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो ये पॉपुलेशन है, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, आप हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, अब हम आपके हर व्यक्ति खाते में 10-10 लाख रुपए दे देंगे। क्या कहा, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे। या उन्होंने कहा हमें वोट दीजिए, हम यहां से मुस्लिम को भगा देंगे। उन्होंने कहा हमको वोट दे दीजिए, हम क्या करेंगे, राम मंदिर और 5 बनवा देंगे। ऐसी बात मान लो कहा। तो इससे जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो किसकी है बेटा, आप जानते होंगे, वो हिंदू है। ये हिंदू मोदी जी की इस बात को सुन के क्या करेंगे, धीरे 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 किधर शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। देखो होगा कि नहीं होगा बेटा, आया ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। इस बार राघव क्या करेगा, राहुल गांधी जी क्या करेंगे, राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे बेटा, इलेक्शन कमीशन। वहां जब वो क्या कहेंगे कि साहब, इलेक्शन कमीशन से क्या कहेंगे, साहब नरेंद्र मोदी जी जो है वो वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वोटों का क्या करें, पोलराइजेशन क्या करें। सो माय डियर स्टूडेंट, तुमको इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तुमको यहाँ पे केमिस्ट्री पकड़नी है। केमिस्ट्री क्या पकड़नी है कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की बहुत संख्या है, और इसमें 2 एटॉम है, ये एक एटॉम एक एटॉम, ठीक है बेटा, 2 एटॉम है, चाहे वो कोई भी 2 एटॉम। उन 2 एटॉम क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों की जो पॉपुलेशन है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंस है, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया बेटा, पोलराइज हो गया। क्या समझ है पोलराइज क्या होता है, पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है अपनी ओर खींच लेना, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना, जैसा कि हमारे मोदी जी ने किया। पूरे भारत की जो संख्या है उसमें ज्यादातर लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, तो वो कुछ तो ऐसा बोलते होंगे जो सब लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो वो जो बोलना है उसी को कहते हैं पोलराइज, उसी को क्या कहते हैं। तो केमिस्ट्री और पोलराइजेशन का क्या मतलब है, मैं बता, मान लो यहाँ पे सोडियम है, मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे बॉन्ड है ना, भले 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन किसी एक की ओर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि आप जानते हैं क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, क्लोरीन क्या है, हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आपकी कितनी बात समझ में आई। तो आपको समझ आया, यहाँ पे क्या लिखा, पोलराइजेशन ऑफ 1 बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ 1 बॉन्ड ड्यू टू अनदर एटॉम। क्या ड्यू टू अनदर बॉन्ड, माने जो पोलराइजेशन हो रहा है वो किसी दूसरे की वजह से हो रहा है। लोग यहाँ है अच्छा खासा, अब केजरीवाल जी कह रहे हम फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो सब उसके आकर्षित हो जाते। तो लोगों को अपने ओर खींचना, केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचना, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन्स को बोलो अपनी ओर खींचना जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन कहलाएगा। आपको पोलराइजेशन समझ रहा है, तो केमिस्ट्री में भी यहाँ पे पोलराइजेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में जो पोलराइजेशन हो रहा है वो आपका कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। मान लेता पोलराइजेशन को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, देखो मान लीजिए कार्बन एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपको पता है यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो है या नहीं। तो क्या यहाँ किसी प्रकार का पोलराइजेशन है, बोलो है या नहीं, दिमाग लगाओ, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो एटॉम है दे आर सेम। यहाँ पे क्या बेटा, सेम एटॉम है। सेम एटॉम के केस में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं हुआ। जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो किसी प्रकार का कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नो पोलराइजेशन। क्या कहेंगे बेटा, नो पोलराइजेशन, हाँ या ना, समझ आ गया। अब ध्यान दो, यही चीज देखो, मान लो ये हमारा C1 C2 C3 C4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे सेम एटॉम है, क्या यहाँ पे सेम एटॉम है, बोलो नहीं, यहाँ क्या बेटा डिफरेंट एटॉम है। यहाँ पे आपका डिफरेंट एटॉम है, और ये जो डिफरेंट एटॉम है आप देख पा रहे कैसे, बोलो कार्बन भी, क्लोरीन भी, कार्बन भी, क्लोरीन भी, कार्बन भी, क्लोरीन भी, है या नहीं, ठीक। तो जब यहाँ डिफरेंट एटॉम है तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा।
और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन भी होगा। अब आप समझ सकते कहां होगा, ये कार्बन 1 इधर होगा तो यहां सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सबसे ज्यादा, यहाँ पे उससे थोड़ा कम, इसमें और कम और इसमें बिल्कुल कम। कुछ समझ आ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन। जो भी आपका पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ से, तो पोलराइजेशन ड्यू टू Cl एटॉम। आप क्या लिखेंगे, जो पोलराइजेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, क्लोरीन एटॉम की वजह से हुआ, क्योंकि क्लोरीन जो होता है कार्बन की तुलना में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे नो पोलराइजेशन बिकॉज़ देयर आर सेम एटॉम। अगर दोनों एक विचारधारा का है तो लोगों को कोई नहीं खींचे। इलेक्शन में आप अभी इलेक्शन चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे, तो लोगों को खींचता है लोग अपने अपने हिसाब से बातें करके। तो लोगों को खींचने के लिए जो बातें वहां बोला जा रहा है, ठीक है बेटा, जिससे कि लोग अपने ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपका बेसिक आपको इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि इसके सर फायदे क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इंडक्टिव इफेक्ट के क्या महत्व है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा, ये आप जान चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या बोला गया बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट कहां काम करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे नो इलेक्ट्रोन, यहां पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, तो यहां पे काम नहीं करेगा। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हां है, तो यहां पे काम करेगा। तो इन्होंने क्या कहा, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा, इट ऑपरेट थ्रू दिस सिग्मा बॉन्ड। देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये कहां काम करेगा, सिग्मा बॉन्ड। मान लेते हैं कि यहां कार्बन है, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, ये कार्बन है, यहां सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो आप नहीं जज कर सकते ये पाई है और ये सिग्मा है, हाँ ना, तो कहां पे काम करेगा, सिग्मा बॉन्ड का पहला डेफिनेशन का द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पहला डेफिनेशन था। तो ये कहां पे काम करेगा बेटा, ये काम वहां करेगा जहां पे सिग्मा बॉन्ड हो या फिर सिंगल बॉन्ड। बात समझ में, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, इट वर्क्स एवरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक, जितने भी मॉलिक्यूल आप पढ़ेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा उन सभी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट होगा। वह शर्त है, क्या कह रहा हूं मैं, वह शर्त है, कंडीशन है, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो भाई काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको देखना, मान लो मैंने यहां H2 लिख दिया, क्या यहां पे इंडक्टिव काम करेगा, बोलेगा सर नहीं। Cl2 है, क्या काम करेगा, नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं, अगर मैं कहता हूं HCl है, काम करेगा जी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। बात समझ जाना, तभी मैंने कहा कि वर्क्स एवरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज प्रेजेंट, वहां जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, उपस्थित हो, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस उपस्थित है। फिर क्या करें, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट का मतलब क्या है, एक स्थायी प्रभाव कहा जाता है। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है एक परमानेंट इफेक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल होंगे कम से सिग्मा बॉन्ड तो हो गए होगा, कोई भी मॉलिक्यूल आप दिमाग में लगाएं, सोचें क्या ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जहां बॉन्ड ना हो, सोचो ऐसा होगा, नहीं होगा। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल आपके दिमाग में है, जितने मॉलिक्यूल आप पढ़ेंगे, उन सभी मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक बॉन्ड तो होगा ही। जब एक बॉन्ड है तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, तो तभी हम क्या कह सकते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट ओनली ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। भाई सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा भाई, कोई भी अगर पाई बॉन्ड भी बनता है तो उसके पहले सिग्मा बनना पड़ता है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी आपको सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनानी पड़ेगी। दूसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। क्या बोला गया, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। कैसे, यहां मान लेते हैं, अभी चलो अच्छा मैंने मिटाया, मान लेते हैं, देखिए क्या यहां इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, हां कर रहा है, यहां सबसे ज्यादा कर रहा है, यहां सबसे ज्यादा कर रहा है, C1 पे कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट जो लग रहा है वो क्लोरीन की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, क्लोरीन। किसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, क्लोरीन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो ये क्लोरीन जिसके नजदीक होगा, ये क्लोरीन जिस एटॉम के नजदीक होगा वहां ज्यादा काम करेगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि इट्स अ डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो आप लिख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, C1 ग्रेटर देन C2, C3 एंड C4। तो समझ आएगा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर दी। अब सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, दिस इज टाइप ऑफ इंडक्टिव। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव। ये टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। देखो बेटा, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो बेसिकली दो प्रकार के हैं।
कितने प्रकार के इंडायरेक्ट इफेक्ट? दो प्रकार के हैं। एक आपका होगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है जो डोनेटिंग कैरेक्टर शो करे। अगर कोई प्लस कह रहे हैं ना बेटा, प्लस का मतलब क्या हो सकता है? तुम सोचो, जो दे सकता है ना भाई, तब तो प्लस हुआ ना। तो मैं अब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप की बात करने वाले हैं। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप ऑफ इंडक्टिव। तो ये जो इसकी जो टाइप है, दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। एक हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ यार, दूसरा नेगेटिव आई इफेक्ट। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट लिखना जरूरी है, इफेक्ट लिखना जरूरी है, इफेक्ट लिखना जरूरी है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहले मैंने कहा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को शॉर्ट में कहते हैं ERG ग्रुप। क्या कह सकते हैं? या ये क्वेश्चन में आपको कहते हैं EDG ग्रुप। EDG ग्रुप। ERG मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। भाई रिलीज करे और दान करे, बात नहीं की। रिलीज करने का मतलब त्यागना, डोनेट करने का मतलब दान, त्यागना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बता सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं ERG ग्रुप या तो EDG ग्रुप, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कह सकते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग, यहां पे मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपका प्रॉपर नोट बन जाए। द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग, आप लिखेंगे दिस सब्स्टिट्यूएंट हैविंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन सॉरी यहां इलेक्ट्रॉन पुलिंग, इलेक्ट्रॉन पुशिंग। द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग इलेक्ट्रॉन पुशिंग, क्या करें? पुशिंग, पुश करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे भाई? यहां पे पुश करेंगे। या फिर डोनेटिंग पावर टू दोज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटॉम। बात समझे? हम यहां पे कह रहे हैं द सब्स्टेंस हैविंग इलेक्ट्रॉन पुशिंग पावर, या तो डोनेटिंग पावर, जो पुश करे मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, राइट। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट। एग्जांपल इसका देख ले। एग्जांपल पहले एक H हो सकता है, एक आपका यहां CH3 हो सकता है, दूसरा आपका C2H5 हो सकता है, ETC। बात समझ गए? ये हमारा क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट हो गया। अब हम माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं। माइनस आई इफेक्ट को कहते हैं यहां पे रिलीजिंग बोलेंगे, यहां पे होगा EWG ग्रुप। यहां पे क्या होगा? EWG ग्रुप। EWG का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे? खींच ले। तो देखो इसी डेफिनेशन में हम एडिट करेंगे। पहले तो प्लस आई इफेक्ट का डेफिनेशन समझे। मैंने कहा था सब्स्टिट्यूएंट हैविंग इलेक्ट्रॉन पुशिंग और डोनेटिंग पावर टू दोज, किसको? दोज मैंने किसको? दोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उसको देना है। तो उसको क्या कह लेंगे हम? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर प्लस आई इफेक्ट है, जिसका एग्जांपल आप HCH3 हो गया। अब हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे, पर यही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम कुछ वर्ड को बदल देंगे, हम कुछ वर्ड को बदल देंगे, ध्यान से सुनो। देखो अब क्या लिखेंगे? द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहे थे? अब तक रिलीजिंग कर रहे थे, अब यहां पे अट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर लिख सकते हैं, पुलिंग या फिर अट्रैक्टिंग पावर। जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा? बोलो। द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग इलेक्ट्रॉन पुलिंग, पुलिंग मतलब खींचना या फिर अट्रैक्ट करना। टू दोज किससे लेगा? किससे लेगा? टू दोज किससे लेगा? जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? माइनस आई इफेक्ट। उसको हम क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट। इसके एग्जांपल में बदल देता हूं, इसके एग्जांपल में बदल देता हूं। इसका जो एग्जांपल होगा आप लिख सकते हैं, जैसे NO2 होगा, COOH होगा,
फिर मेरा CHO होगा, ठीक है बेटा। फ्लोरीन में भी ये पावर समझ में, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। तो देखो ये मेरा एग्जांपल हो गया, ये ग्रुप देख के आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा भाई, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। टाइम कितना बचा, फिर कितना बचा, तो ये देखो NO2 10। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस इसका पीवाईक्यू करेंगे। ये पूरा कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया, क्या हो गया कांसेप्ट। अब हम कुछ इसके, मैंने आपको पहले बोला था कि नीट जेईई पे कैसे, आपने कांसेप्ट सीख लिए, तो अब हम इसको नोट कर ले आप लोग। अब मैं इसके कुछ पीवाईक्यू कर देता हूं ताकि आपका कांसेप्ट परमानेंट हो जाए। जैसे ये परमानेंट इफेक्ट है ना, तो आपकी परमानेंटली आपके दिमाग में रहे, इसके हम क्या करेंगे, इसके कुछ पीवाईक्यू कर देंगे। पीवाईक्यू में सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मान लेते हैं एक एग्जांपल है H D, मान लो H या D लिख दिया। अब देखो ये मैंने 4 एग्जांपल दिया, आपको यहाँ पे देखना है कि कहां पे सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर बनाना है। क्वेश्चन क्या है, which of the following which one is the more plus I effect, इनमें से कौन प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। इसको आप कैसे देखो, आपको सबसे पहले वही आई इफेक्ट क्या देना है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन देगा, है ना, फिर ये देगा, कौन देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। तो समझ नहीं है, क्योंकि आपको पता है फोन का मतलब क्या, ये देगा फोन, तो इसमें मोर ये देगा, नहीं ये खींचेगा ना, तो ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना भाई, ये तो माइनस आई शो करेगा, ये तो माइनस आई। देखिए तीनों का अगर कंपेयर करें तो सबसे कमजोर ये तो नहीं है, यही तो हुआ। तो यहाँ पे पहले H होगा, ठीक, फिर D होगा, D मतलब ड्यूटेरियम, D मतलब ड्यूटेरियम है, ये H, फिर क्या होगा NH, फिर क्या होगा OH। बात समझ गए, तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ये हमारा क्या हो गया ऑर्डर हो गया। देखो इसको क्या समस्या आपको आ रहा है, जल्दी से देखो इसको। मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन को दूसरा लिख दे रहा हूँ, आप इसको बताइए क्या इसका आंसर होगा। मान लो CCNH और यहाँ पे CCN2 नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये है आपका ए ऑप्शन, ये आपका हो गया बी ऑप्शन। कौन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा सारा, बताओ। मैं बताता हूँ, देखो आपको पता दोनों को नाइट्रोजन ने दिया है, हाँ ना, पर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज। माइनस आई इफेक्ट मतलब कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब तुम सोचो, इसमें एक नेगेटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये भी इसमें भी नेगेटिव, ये भी खींच रहा है, लेकिन कौन ज्यादा खींच रहा होगा, ये वाला ज्यादा है, बी इज ग्रेटर देन ए, यानी सबसे ज्यादा आई इफेक्ट कहां लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट कहां लग रहा है, इस पे लग रहा है। क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको समझ आ रहा है, ये पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मान लेते हैं यहाँ पे मान लो फ्लोरीन ऑप्शन ए, फ्लोरीन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी के लिए जगह नहीं। चलिए 3 ऑप्शन मान लो, ये 3 ही ऑप्शन आप मान लो, और मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि इनमें से माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा और क्यों ऑर्डर देगा, बताओ। माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा, बताओ, बता सकते हैं आप, बताओ कौन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ए, फिर बी, फिर सी। क्योंकि आपको पता है ना फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये होगा, देन ब्रोमीन, देन आर्गन है, फ्लोरीन, फिर यहाँ पे क्लोरीन होगा, यानी फ्लोरीन पहले, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। आर्गन होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है। तो कैसा आपको ये लगा मेरा वीडियो, आप इसको जरूर एंड तक देखें, एंड में ही बोलना तो आप एंड में क्या देखेंगे। तो मेरा चैनल है केमिस्ट्री लर्नर अड्डा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीट जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में ये चैनल मैंने बेसिकली बनाया है, और ये सभी के लिए हेल्प करेगा जिसको केमिस्ट्री में अपने आप को बेटर से बेटर बनाना है। मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।